दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कैलकुलेशन करना, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एंड पावर निकालना सीखेंगे। जैसे हमने एक वैल्यू लिखा है 55 एंड 40, तो हम जैसे कि देख रहे हैं जो जो हमने 55 लिखा है वो किस सेल में है? तो वो है E7 में। क्यों? ई वाले कॉलम में है, 7 वाले लाइन में है। 40 किस में हमने लिखा है? D7 में। क्यों? क्योंकि हमने डी वाले कॉलम में लिखा, सातवें वाले रो में लिखा है, जिसको हम समझेंगे D7 रो। अब चलिए इसको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी फार्मूला लगाने से पहले एक्सेल में हम बराबर का सिंबल लगाते हैं, जिसे इक्वल कहते हैं। तो हमने इक्वल का सिंबल लगाया, उसपे हम उसके बाद हमने 40 पे क्लिक किया, प्लस लगाया, 55 पे क्लिक किया, उसके बाद हमने फिर से प्लस लगाया और 60 पे क्लिक किया। तो इससे हमारा क्या हो गया? हमारा जितने वैल्यू थे वो सारे वैल्यू यहाँ पे आ गए हैं, और हम इसको लिखने के बाद इंटर कर देंगे। तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। अभी जैसे कि आप देखेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे आपका वैल्यू आ गया 155। जैसे हमने एंटर किया, हमारा रिजल्ट निकल के आया 155। तो अब फिर क्या करना है? अगर हम ये तो नंबर जो हमने सॉरी, ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो सेल नंबर करके निकाली है, ना कि डायरेक्ट 40, 50 और 60 को ऐड करके निकाला है। अभी हम एक जगह देखेंगे कि अगर डायरेक्ट हम नंबर को ही ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम आती है। रिजल्ट हमारा सेम आएगा, लेकिन जब वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं चेंज होता है। और जब सेल नंबर करके हम कोई चीज कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा जब भी वैल्यू चेंज करते हैं तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिक चेंज होकर सही निकलता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे होंगे, 40 55 प्लस 60 कर दिया तो 155 आया। अब फिर हम क्या करते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। हम क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे, हमने यहाँ पे 40 को 45 कर दिया। जैसे ही हमने 40 को 45 किया, हमारा रिजल्ट 160 निकल के आ गया। तो ठीक है, हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो ये 155 ही है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे नंबर को ऐड किया था, ना कि सेल नंबर को किया था। इसलिए एक्सेल में दो चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा हम जो वर्क करेंगे वो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले बराबर का सिंबल लगाएंगे, और डायरेक्ट नंबर ना लिख कर उसके सेल नंबर को यूज करेंगे। ठीक है। अभी हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, जिसे हम माइनस करते हैं। किसी किसी भी वैल्यू से किसी भी वैल्यू को माइनस करना। ठीक है, हमने 40 लिखा, 80 लिखा, अभी हमने 90 लिखा। तो हम माइनस कैसे करते हैं? हमने एक वैल्यू लिया 90 माइनस 80, हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? 10 आएगा। देखिए 10 आ गया। ठीक है, अगर इसी चीज को हम सिंपल यहाँ पे करते, इक्वल लगाते, 90 माइनस डायरेक्ट 80 लिखते, यहाँ पे हमने नंबर का यूज कर लिया, सेल नंबर यूज नहीं किया, तब भी हमारा रिजल्ट 10 आया है। तो अभी दोनों में अंतर क्या है? अभी अंतर हमने बताया है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम 80 की जगह 40 कर देते हैं। तो अभी क्या, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा, जो एक रिजल्ट सेम है, सही है। और इधर क्या है? 10 ही है। तो इसलिए हम हमेशा सेल नंबर का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। नंबर को हमने डिलीट कर दिया, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। किसी भी नंबर को डिलीट करना, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन का प्रेस कर देंगे। अभी हमने जो अब रिजल्ट जिसमें हम निकाल रहे हैं उसको हाईलाइट कर दिया, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। अभी हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो ठीक है, हमने दो नंबर लिखा, 80, 255, एक और नंबर लिख लिया 355। ठीक है, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो एक सिंपल रूल होता है, नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेल नंबर लिख देगा, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और नॉर्मली एंटर हिट कर देंगे। जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है उसे हम एस्ट्रिक भी बोलते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो। तो क्या हमारा रिजल्ट सही आया? बस ये जो कॉलम है वो पतला है, इसलिए नंबर अजीब सा लग रहा है। उसको हम चौड़ा कर देंगे ऊपर से, या उस पे डबल क्लिक करेंगे कॉलम के ऊपर लाइन पे जो बना है, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक वो उसके साइज का हो जाएगा। अभी भाग देना है, तो 40 को 2 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 20 आएगा। सिंपल, आपको देख रहे होंगे 20 आ गया। अभी चलते हैं, हम आगे परसेंटेज निकालते हैं। अभी हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके लिए देखते हैं। जैसे हमको 2000 का 10% निकालना है, तो हमको पता है 2000 का 10% 200 होता है, लेकिन कैसे होता है ये हम जानेंगे। हम इक्वल लगाएंगे, 2000 पे क्लिक करेंगे, गुणे 10 करेंगे, क्योंकि हमको 10% निकालना है। अगर 15 निकालना होता तो 15 करता, 20 करता, ऐसे गुणा 10 कर लिया। उसके बाद परसेंटेज का कीबोर्ड से सिंबल लगाएंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक 200 आ जाएगा। एक दूसरा मेथड होता है इसी को निकालने के लिए।
हमने 2000 पे क्लिक, एक बराबर का सिंबल लगाया, 2000 पे क्लिक किया, फिर गुणा किया 10 से, फिर भाग दे दिया 100 से, तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 200। भाग क्यों 100 से दिया? क्योंकि हमने परसेंटेज का सिंबल नहीं लिखा, इसलिए भाग दे दिया 100 से। तो इसी दोनों मेथड से आप उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। किसको? परसेंटेज को। अभी हम पावर निकालना सीखेंगे। हमने एक वैल्यू लिया 2, फिर से हमने एक वैल्यू लिया 2, इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे पावर, POWER। जैसे ही लिखेंगे हम टैब बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाएगा। तो 2 का पावर 2 हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक 2 पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप फार्मूला लिखते हो तो नीचे लिखता है कि क्या आपको करना रहता है। देखिए पहले लिखा है नंबर, उसके बाद लिखा है कॉमा पावर, तो हमने नंबर पे क्लिक किया,